हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। मैं आपका टीचर विपुल तिवारी आज आपके लिए न्यू चैप्टर लेके आया हूँ। द चैप्टर नेम्ड कंजर्वेशन लॉज। तो कंजर्वेशन लॉज हम पढ़ने वाले हैं, तो अपने जल्दी से नोटबुक्स एंड पेन्स निकालें बच्चों। क्या पढ़ेंगे हम कंजर्वेशन लॉज के अंदर कि कुछ लॉज हैं कंजर्वेशन के, उनको कैसे अप्लाई करना है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मोमेंटम कंजर्वेशन, इसके बाद बच्चों वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड लास्ट देन वी विल बी स्टडिंग कोलिजन्स। कोलिजन्स मतलब टक्कर। अगर दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, तो कैसे उनकी कौन कौन सी क्वांटिटीज़, एनर्जी, मोमेंटम कैसे वेरी होती हैं, क्या उनकी स्पीड होगी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ये पूरा इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के फर्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर द मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन का आज पहला लेक्चर है और इसमें ही इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों हम लोग। तो मोमेंटम कंजर्वेशन में हम अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स करेंगे, तो थोड़ा सा आपको मोमेंटम याद करवा देते हैं जो आपने लॉज ऑफ मोशन में ऑलरेडी किया है कवर। सबसे पहले तो बच्चों मोमेंटम यू नो इज अ वेक्टर क्वांटिटी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये हम सब ने पढ़ा हुआ है। उसके बाद न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाय dt इज इक्वल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है? फोर्स के बराबर। और जो ये मोमेंटम में चेंज होगा किस डायरेक्शन में होगा? फोर्स के डायरेक्शन में। यही है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? इफ फोर्स वेक्टर जीरो हो जाए तो चेंज इन मोमेंटम भी कितना हो जाएगा? जीरो। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? जीरो। तो फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो क्या मतलब हुआ इसका? इफ एक्सटर्नल फोर्स, ये कौन सी फोर्स है? एक्सटर्नल। If external force acting on a system is zero, then momentum of system is conserved। अगर सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो मोमेंटम उस सिस्टम का क्या होगा? कंजर्व्ड। अब आपको क्वेश्चन में यह समझना होगा कि आप सिस्टम लेंगे किसको, सीखेंगे हम इसको क्वेश्चन में। कंजर्व्ड मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम वेक्टर विल बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम वेक्टर। वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ विल बी सेम बिफोर एंड आफ्टर। क्लियर है बच्चों बात इतनी? Then if you remember we define a term known as impulse। क्या होता है ये impulse? एक वेक्टर होता है किसके बराबर? फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, impulse इज वेक्टर तो फोर्स भी वेक्टर। impulsive फोर्स कौन से होते हैं? बड़े फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब आपको ये पता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp, चेंज इन मोमेंटम इज f एक्सटर्नल इंटू dt। यहाँ से dt को इस तरफ ले जाइए, तो बच्चों f dt क्या है? इम्पल्स। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू f dt। फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। इन्हीं चीज़ों को पूरे लेक्चर में यूज़ करेंगे हम लोग और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मोमेंटम कंजर्वेशन कब होगा? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है एंड इम्पल्स इज इक्वल टू एफ डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। नोट कर लें इसको जल्दी से।
तो बच्चों डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स करेंगे हम मोमेंटम कंजर्वेशन के। सबसे पहले टाइप ए प्रॉब्लम्स कर रहे हैं रिकॉइल वेलोसिटी। क्या होता है रिकॉइल वेलोसिटी? लोअर क्लास में भी आपने पढ़ा है। आपके पास एक गन है, आप उसमें से बुलेट फायर करते हैं। आपको पता है जब बुलेट आगे जाती है तो गन किधर जाती है? पीछे। पहले तो बात कर लेते हैं ऐसा होता क्यों है। बेटे इफ़ दिस इज़ अ गन, इनिशियली गन और इसके अंदर जो बुलेट है वो दोनों कैसे थे? रेस्ट पे। आपने गन चलाई, आपने बुलेट पे कोई फोर्स लगाया? नो। गन पे कोई फोर्स लगाया? नो। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना था? 0। तो मोमेंटम कैसा होना चाहिए? कंजर्व्ड। तो बच्चों अब जैसे ही आपने कोई भी गन फायर की तो एक्सटर्नल फोर्स 0, तो मोमेंटम फाइनल इज इक्वल टू मोमेंटम इनिशियल। ठीक है। अब शुरू में गन भी रुकी हुई थी, बुलेट भी रुकी हुई थी, तो पूरा सिस्टम ले रहा हूं। सिस्टम में कौन कौन है? बुलेट एज वेल एज गन। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। फाइनल मोमेंटम भी सिस्टम का कितना होगा? 0। सिस्टम के अंदर कौन कौन है? बुलेट प्लस गन। इन दोनों का मिला के फाइनल मोमेंटम 0 होना है। तो मोमेंटम एक वेक्टर है, इसका मतलब अगर बुलेट आगे जाएगी तो गन किधर जाएगी? बैकवर्ड्स। क्वेश्चन देखें क्या कहता है। एक 40 ग्राम की बुलेट फायर हुई फ्रॉम अ गन। गन का मास 10 kg। बुलेट की वेलोसिटी थी 400 मीटर पर सेकेंड। गन की स्पीड पूछी है आपसे। तो बच्चों एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इनिशियली सिस्टम रुका हुआ था। सिस्टम में कौन कौन? बुलेट एंड गन। इनिशियल मोमेंटम 0, तो फाइनल मोमेंटम भी सिस्टम का 0। तो मास ऑफ गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये सिस्टम का मोमेंटम हो गया इक्वल टू 0। यहाँ बुलेट आ जाएगा। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस ऑफ मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन। मास ऑफ बुलेट कितना है बच्चों? गिवन 40 ग्राम्स, kg में कर लें। वेलोसिटी बुलेट की कितनी है? 400। मास ऑफ गन कितना है हमारे पास? मास ऑफ गन इज 10 kg। दिस इज मास ऑफ गन, नॉट mg। यही आएगा बच्चों। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये तीनों 0 आपस में कैंसिल हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ गन इज माइनस 1.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों बात? व्हाट डज दिस माइनस सिग्निफाई? रिकॉइल। रिकॉइल का मतलब बुलेट आगे जाएगी और गन पीछे आएगी। क्लियर हो गई बच्चों बात? नोट कर लें इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक मशीन गन है विच फायर्स अ बुलेट, कितने मास की? 65 ग्राम की। तो मास ऑफ बुलेट 65 ग्राम्स। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिखते जाएंगे। कितनी वेलोसिटी से? 1300 मीटर पर सेकेंड से। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 1300 मीटर पर सेकेंड। अब इस मशीन गन में बुलेट अगर जाएगी आगे तो मशीन गन किधर जाना चाहती है? पीछे। बट मशीन गन को एक आदमी ने पकड़ रखा है, ठीक है, और बोलता है दैट मैन कैन अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स ऑफ 169 न्यूटन। इससे गन पीछे नहीं जा रही। तो पूछ रहा है हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी फायर्ड पर सेकेंड, के गन जो है वो पीछे ना जाए। बच्चों इसका मतलब एक फोर्स लग रही है जो मोमेंटम को क्या कर रही है? चेंज। किसके मोमेंटम को चेंज कर रही है? ये गन के। और गन का मोमेंटम कितना है? जितना बुलेट का है। अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। तो आपको ये पता है
फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कितना फोर्स? 169। अब चेंज इन मोमेंटम लिखना है किसका? बुलेट का, क्योंकि उतना ही चेंज इन मोमेंटम किसका है? गन का। तो मोमेंटम पहले लिख लेता हूं। मोमेंटम है मास 65 ग्राम्स। केजी में कितना? 1000 से डिवाइड कर लें इनटू 1300। दिस इज द मोमेंटम ऑफ बुलेट। ठीक है, चेंज निकालना है तो शुरू में कितना था? ये 0। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, डीपी लिखा है बाय टाइम। अब टाइम कैसे लिखें? टाइम तो गिवन नहीं है, आपको ये पता है टाइम के लिए सेकंड से डिवाइड करना है, और ये चेंज इन मोमेंटम है एक बुलेट का। लेट अस से आई एम फायरिंग n bullets are fired per second। पर सेकेंड n बुलेट्स फायर की गई। तो अब ये टर्म क्या लिखी है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ n बुलेट्स पर सेकेंड। खत्म हो गया क्वेश्चन। वैल्यूज पुट करके n निकाल लेंगे, तो ये 0 से ये 0 कट गए। दिस इज 65 बाय 10 इंटू 13। ये इससे कैंसिल होके 13 आ गया बच्चों। ये इससे कैंसिल होके 13, और ये आपके पास कितना आ गया है इधर से? हाँ, ये आ गया, सॉरी 13 आ गया, तो इधर आएगा 5। इसको कट करके ये आ गया आपके पास, इसको इससे काटा 13 आ गया। 65 को 13 से कट करेंगे 5 इससे कटा 2, n आ गया 2। तो मैक्सिमम 2 बुलेट्स कैन बी फायर्ड पर सेकेंड। क्लियर हो गया बच्चों क्वेश्चन? जल्दी से नोट कर लें।